नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कर दीजिए दोस्तों ज़्यादा शेयर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आयोग के जो अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया साहब, उन्होंने वन दरोगा भर्ती पर क्या बोला है। और इसके साथ साथ मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ आपके सवाल थे दोस्तों, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक एक सवाल लेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने पूछा, क्या आप वन दरोगा परीक्षा के क्वेश्चन से संतुष्ट हैं? अपने विचार कमेंट करके बताइए। तो 35 लोग कहते हैं दोस्तों कि हाँ, हम संतुष्ट हैं, सही क्वेश्चन पेपर आया था। लेकिन 65% दोस्तों कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर सही नहीं आया। दूसरा हमारा सवाल था दोस्तों, ऐसे नहीं हम वीडियो बनाते, पहले पूरी देखिएगा पूरी जानकारी, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्या वन दरोगा परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? अपने विचार साझा कीजिए। तो 62% कह रहे कि हाँ भैया होनी चाहिए, 28% कह रहे कि नहीं, और 11% लोग ऐसे भी हैं दोस्तों। ये 1300 लोगों का फीडबैक है। फिर हमने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या दोस्तों उत्तराखंड वन दरोगा री एग्जाम के लिए आयोग आप कब जाओगे? भाई देखना भी तो चाहिए लोग सीरियस हैं या नहीं। तो भैया लोग गए हैं, 11 जुलाई को गए हैं। 60% लोग ने ये कहा है। और यकीन कीजिएगा, कई बार जो बेरोजगार है और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी हैं, कई बार गए हैं आयोग, मेल भी किया है छात्रों ने आयोग की ईमेल आईडी पर, और प्रत्यक्ष रूप से मिले भी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्या लगता है वन दरोगा भर्ती क्या दोबारा हो सकती है? तो 51% कह रहे कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। तो ये थे दोस्तों पूरे सवाल। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पूरी जानकारी। दोस्तों ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऐसे नहीं बनाता मैं वीडियो, तथ्यों के आधार पर बनाता हूँ। यहाँ पर 2 वीक्स पहले यानी कि 14 दिन हो चुके, लगभग 3000 से ज़्यादा कमेंट आए हैं इस वीडियो पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लोगों की पहले पूरा फीडबैक लेंगे, फिर मैं आगे जानकर दूंगा। दोबारा एग्जाम होना चाहिए, बिकॉज ओनली 70 मार्क्स में से 100 क्वेश्चन आए थे। बाकी जो फॉरेस्ट्री या ईवीएस सब्जेक्ट के थे उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं कमेंट, री एग्जाम होना चाहिए। जो स्टूडेंट जैसे तैसे करके पहुंच भी गए तो अपने सेंटर पर, यानी कि कहने का मतलब है एग्जाम सेंटर में भी दोस्तों त्रुटियां थी, एग्जाम सेंटर भी कहीं गलत डला हुआ था। री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। यूके ट्रेवल्सी वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है, री एग्जाम कराओ। यहाँ पर मोस्टली मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है ताकि आपके लोगों दोस्तों फीडबैक आपका पता चल सके। सारे जितने भी कमेंट्स हैं ये जेन्युइन कमेंट्स हैं, ये कोई फेक कमेंट्स नहीं है। ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं रात दिन, मेहनत कर रहे हैं रात दिन। और यदि इसमें से 10% लोग हम निकाल भी दें कि चलो गलत सलत कमेंट करें, तो उनका भी फीडबैक ये है कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। सन 2021 में दोस्तों जब भर्ती आई थी ना वन दरोगा की, तो सब लोगों ने ऐसे ही बोला था कि भैया वन दरोगा भर्ती में कुछ नहीं होगा, री एग्ज़ाम नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब पेपर बढ़िया है। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ दोबारा। और दोस्तों एकमात्र पूरे उत्तराखंड में मेरा ही यूट्यूब चैनल था। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल की जो नींव रखी गई थी वो केवल वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए ही रखी गई थी। मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी वन दरोगा री एग्ज़ाम को लेकर ही बनाई थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं फिर बोल रहा हूँ वन दरोगा एग्ज़ाम होना चाहिए भाई। ये बात सच्चाई है कि हाँ वन दरोगा का जो सिलेबस था वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस था। देखिए इतना जरूर हो सकता है दोस्तों कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड का पूछ रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, आपने 12th स्टैंडर्ड का पूछ लिया तो कोई बात नहीं, चलो हो सकता है। वैसा तो ये भी नहीं होना चाहिए सच बताऊं तो, लेकिन फिर भी चलो भाई कि आपने थोड़ा 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी उसमें डाल दिए, नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन तो आपने डाले ही डाले हैं ग्रेजुएट लेवल के, 12th लेवल की भी नहीं है, ग्रेजुएट लेवल के हैं। मैं टीचर हूँ ऐसे, तब मैं आपको पढ़ के ही बता रहा हूँ। लेकिन साथ के साथ आपने क्या किया, 100 नंबर का पेपर में से 70 नंबर का ठीक था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था। लेकिन 30 मार्क्स का वो पेपर जो एक वन दरोगा को, यानी कि देखिए उनकी जो ड्यूटी रहती है वो जंगलों में, घने जंगलों में रहती है, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा जीव जंतु कैसा है, कौन सी वनस्पति कैसी है, समझ रहे हैं? तो उनको दोस्तों वाकई में डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज भी ना कहें तो कम से कम उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि ये वनस्पति ये है, ये इस प्रकार का पेड़ है, ये इस प्रकार की जनजाति, ये कीट पतंगे ये हैं, ये जानवर इस टाइप के हैं। मतलब उनको एज अ नेचर वाइज उनको नॉलेज होनी चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन उनके एग्जाम में बिल्कुल आने चाहिए। और नहीं भी आने चाहिए तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आयोग का जो सिलेबस था अगर उसको उठाकर देखे, भाई बच्चा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेगा ना। जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो वो सिलेबस में था, और 30 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का था, हम बार बार बोल रहे हैं। और वो चीज़ दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आई। अगर मैं आपको कहूँ तो दोस्तों
अगर 4 गोले होते हैं, अगर आप ये 4 गोले होते हैं सही और गलत, अगर आपने ज़रा सा एक गोला भर दिया, ऐसे पूरा डार्क कर दिया, हल्का सा लग गया, तो आपका क्वेश्चन गलत मान लिया जाता है। तो आयोग ऐसी बड़ी गलती क्या कर सकता है? देखिए 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं, भाई पेपर में समझता हूँ। लेकिन 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आना या सिलेबस के अकॉर्डिंग ना आना, तो ये कहीं न कहीं दोस्तों गलती है। दूसरा एक और बहुत बड़ी गलती है, आयोग ने सफाई भी दी, कहा मेल से कर दिया था सूचित। क्या ये सही बात है? आप लोग मेल से सूचित कर रहे हैं, ये सही है? भाई आप समय पे ही आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए बच्चा जा रहा है, उसके हाथ में उसका वो है एडमिट कार्ड, और वो जब उसको जाता है उसे पता चलता है कि आपका यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं है, आपका तो कहीं और एग्ज़ाम है। तो ये बड़ी चूक है। यहाँ सोमवार को एक बैठक भी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मिर्तोलिया साहब ना तो लाइव आए और ना ही बंदरोगा भर्ती के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, ना ही हमें इस प्रकार की कोई जानकारी है। हाँ, बेरोजगार संघ के लोग गए थे, अब वहाँ पर क्या हुआ, क्या जानकारी हुई, वो भी हमें तक कोई जानकारी नहीं मिली। अखबारों के माध्यम से भी दोस्तों किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। अब बेरोजगार करे तो करे क्या? उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो बता दी। तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है दोस्तों आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट जाने का। जैसे कि हमेशा हर भर्ती आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो एलटी भर्ती हो, इतिहास बहुत बढ़िया है, इतिहास इतना बड़ा है। देखिए एलटी भर्ती हो, एक बंदरों भर्ती भी अब जा ही रही है, तीसरी भर्ती है आपकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, चौथी है समीक्षा अधिकारी भर्ती, पांचवी है आपकी अपर पीसीएस वाली, एक बार गई थी वो। तो ऐसी कौन सी भर्ती है भाई जो नहीं जाती? तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको युवाओं दोस्तों अपनी बात बुलंद रखनी है, अगर आपको लगता है कि हमारी बात में सच्चाई है, तो एकजुट रहिए। और देखिए ये संवैधानिक देश है, आप अपनी बात रख सकते हैं सही तरीके से, सही पटल पर। वो यही है, आपने आयोग को सूचित कर दिया एज अ प्रूफ के साथ कि भैया ये है, लेकिन आयोग नहीं मान रहा है या आयोग नहीं चाहता है एग्री एग्जाम के लिए, तो कोई बात नहीं। आप दोस्तों अब कुछ भी ना करें, आप सीधा आ जाएं हाई कोर्ट, वहाँ पर आप पैसे इकट्ठे करें। अब किसके पास करने, क्या नहीं करना, वो आप लोग खुद बना लें, मैं जानकारी मुझे इस बारे में भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, तो बिल्कुल अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए, ठीक है, सहन नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा हुआ है, तो हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा जैसा करेंगे दोस्तों, हम तहे दिल से आपके साथ हैं। आप चलिए हाई कोर्ट, और जो भी हमारी हमसे मदद होगी, हम दोस्तों संपूर्ण मदद आपके लोगों की करेंगे। तो अभी री एग्ज़ाम के लिए मैं भी बता दूं, जो बहुत बच्चे भ्रमित हो रहे थे, वीडियो भी बनाई है। देखिए री एग्ज़ाम जैसी कोई बात अभी चल ही नहीं रही है, आयोग तो चाहता ही नहीं कि री एग्ज़ाम हो, सीधी सी बात है। तो बच्चों भ्रमित ना हो, अभी रिजल्ट तो देखो अब ये भर्ती का पेपर हुआ है, रिजल्ट तो दोस्तों आएगा, सीधी सी बात है। अब रिजल्ट कब आए कब नहीं आए तो हम आपको अपडेट कर ही देंगे, लेकिन अभी आयोग मूड में नहीं है री एग्ज़ाम के लिए। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है हाई कोर्ट। अगर आपको जाना है तो जाइए, दमदार तरीके से अपनी बात रखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों निश्चित रूप से आप सफल होंगे भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।